अब एक बात बताओ कि क्या भारत में एक बड़ी परीक्षा कराना राष्ट्रीय सुरक्षा ऑपरेशन बन चुका है? एक ऐसी परीक्षा जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका होता है और अब उसकी निगरानी सिर्फ शिक्षा मंत्रालय नहीं करेगा बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। और आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में हमेशा से है। क्या देश की परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा इतना कमजोर हो चुका है कि अब उसे बचाने के लिए सीधे पीएमओ को मैदान में उतरना पड़ रहा है? हाल ही में हुई एक हाई लेवल बैठक ने इसी बहस को फिर से हवा दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक अहम बैठक हुई जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतिनिधि तक मौजूद रहे। अब बैठक का जो मेन केंद्र था वो ये था कि देश की सबसे बड़ी जो मेडिकल परीक्षा है नीट। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि बैठक हुई या नहीं, सवाल ये है कि एक परीक्षा की तैयारी और निगरानी में प्रधानमंत्री कार्यालय को इतनी सक्रिय भूमिका क्यों निभानी पड़ रही है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि आगामी नीट परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर पीएमओ स्तर से नजर रखी जाएगी। यानी कि प्रश्न तैयार होने से लेकर उसकी छपाई, ट्रांसपोर्टेशन, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी चेन पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। अब देखिए, ये वही परीक्षा है जो पिछले कुछ वर्षों से पेपर लीक, अनियमितताओं, विवादों के कारण लगातार सुर्खियों में रही है। और यही वजह है कि अब सरकार कोई जोखिम लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। दूसरा जो बड़ा विवाद है वो सीबीएसई की कॉपी जांच प्रक्रिया को लेकर के सामने आया है। अब इस बार पहली बार सीबीएसई ने जो है वो डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली यानी कि डिजिटली कॉपियां चेक करी। अब इसका मकसद ये था कि भाई देखो, एक तो ट्रांसपेरेंसी रहे, टेक्नोलॉजी यूज हो और जो है ह्यूमन गलतियां जो होती हैं वो कम हो, ह्यूमन फॉल्ट कम हो। लेकिन कई छात्रों और अभिभावकों ने यहाँ पर यह आरोप लगाया कि कुछ स्कैन की गई जो कॉपियां थी उनके पन्ने धुंधले दिखाई दिए। कुछ मामलों में उत्तरों के मूल्यांकन को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं कि उनका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया। अब इन शिकायतों के बीच में जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि प्रक्रिया में कुछ जो है वो विसंगतियां सामने आई हैं और उन्होंने सरकार के साथ में मिलकर इसकी जिम्मेदारी भी ली है। कहा है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। अब उन्होंने ये भी कहा कि जहां त्रुटियां पाई गई हैं उनको सुधारा जाएगा, जहां गलतियां हुई हैं उनमें सुधार किया जाएगा और शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए ये पूछा कि जिस कंपनी को डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली का काम दिया गया था उसके चयन की प्रक्रिया क्या थी? क्या उसके रिकॉर्ड जांच किए गए थे? पिछली उसकी जो पृष्ठभूमि है वो जांच की गई थी? यदि सब कुछ जांच के बाद हुआ तो फिर इतनी शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? हालांकि इन सवालों में अभी तक जो संबंधित एजेंसियां हैं उनकी ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इतना तय है कि आज देश में परीक्षा जो है वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं रह गई है, ये करोड़ों परिवारों की उम्मीद, करियर और भविष्य का सवाल बन चुकी है। अब जब किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता, किसी छात्र के बरसों की मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसके सपने भी प्रभावित हो जाते हैं। और यही वजह है कि लोग अब सिर्फ जांच नहीं चाहते हैं बल्कि इसका स्थायी समाधान चाहते हैं, ताकि अगली बार कोई छात्र ये सोचकर परीक्षा हॉल में ना जाए कि उसे प्रश्न पत्र से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।